1 अगस्त 2019 सुबह का वक्त था। बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास से एक राहगीर गुजर रहा था। सड़क किनारे पड़ी कोई चीज उसकी नजर में आई। पहले तो उसे लगा जैसे कोई बैग पड़ा हो, लेकिन पास जाकर उसने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक महिला औंधे मुंह पड़ी थी, खून से लथपथ। चेहरा इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि पहचान पाना नामुमकिन था। डर के मारे राहगीर पीछे हट गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई और जांच में सामने आया कि इस महिला पर 22 बार चाकू से हमला किया गया था। यह कोई हादसा नहीं था, यह था एक खौफनाक कत्ल। लेकिन सवाल ये है, ये महिला कौन थी और किसने उसे इतनी निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया? इस दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। बात है 29 जुलाई 2019 की। पूजा सिंह डे नाम की 32 साल की महिला कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ती है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करती है। टैक्सी पहले से ही ऑनलाइन बुक की हुई थी, जो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी मिल जाती है। वो टैक्सी उसे एयरपोर्ट से इसके होटल तक छोड़ देती है। वास्तव में यह जो पूजा सिंह डे नाम की लड़की होती है, यह पहले मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन फिर इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद यह कोलकाता में ही अपने पति के साथ रहा करती थी और इसका इवेंट मैनेजमेंट का काम था, और इसी काम के चलते 29 जुलाई 2019 को यह कोलकाता से बेंगलुरु आई थी। अब जिस वक्त यह एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ टैक्सी में बैठकर जा रही होती है, तो यह टैक्सी वाले से बात करती है। उसे टैक्सी वाले का नेचर अच्छा लगता है, तो यह उसे कहती है कि 31 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद इसे वापस होटल से एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि इसकी कोलकाता के लिए फ्लाइट है, तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। अब अक्सर क्या होता है, जो ऑनलाइन टैक्सी आप बुक करते हैं, अगर उस ड्राइवर से आप ऑफलाइन डील कर लेते हैं तो ड्राइवर को ज्यादा बेनिफिट होता है, और पूजा सिंह डे ने इस टैक्सी ड्राइवर के साथ यह ऑफलाइन डील की थी 1200 रुपये में। अब दिन आता है 31 जुलाई 2019 का। होटल से निकलने से पहले पूजा सिंह डे अपने पति को कॉल करती है, जो कोलकाता में था, और उसे कहती है कि वो होटल से निकल रही है और दोपहर तक वो वापस कोलकाता पहुंच जाएगी। उसके बाद टैक्सी आ जाती है और टैक्सी में बैठकर पूजा सिंह डे अपने होटल से निकल जाती है। अब 31 जुलाई 2019 की दोपहर तक पूजा सिंह डे को कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन शाम हो जाती है। शाम से रात हो जाती है। पूजा सिंह डे अपने घर नहीं पहुंचती है। उसका पति लगातार उसके दोनों मोबाइल पर कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे, और यह कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी की तरफ आशंका जता रहा था। अब पूजा सिंह डे का जो पति होता है, वह पूजा सिंह के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उन सभी से कॉल करके पूजा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी पूजा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसी के चलते पूजा का हस्बैंड निर्णय लेता है कि वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करेगा। वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर पूजा सिंह के नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। यानी कि पूजा अपने पति से कह रही थी कि मैं हैदराबाद में हूं और मुझे पैसों की आवश्यकता है। उसके बाद एक दूसरा मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है, आई नीड 5 लाख रुपीज राइट नाउ, यानी कि मुझे अभी 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब यहाँ तक देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि पूजा शायद किसी काम से हैदराबाद गई हो, उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी हो। लेकिन पूजा का पति नोटिस करता है कि यह मैसेज भेजने वाली पूजा नहीं, बल्कि कोई और है। क्योंकि पूजा सिंह की जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी थी, और यह जो टेक्स्ट मैसेज आया था, इसमें काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रही थी। यानी कि किसी की टूटी फूटी इंग्लिश में यह मैसेज किया गया था, जिससे पूजा सिंह का हस्बैंड समझ जाता है कि पूजा सिंह नहीं, बल्कि इस मोबाइल पर कोई और है। और यह बात जानते ही वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कोलकाता पुलिस को इस बात की सूचना देता है। सारी बातें पुलिस को बता देता है। अब कायदे से तो पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। उन्हें बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। पूजा की डिटेल साझा करके उसकी छानबीन होनी चाहिए थी।
लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा नहीं करती है। वो रिपोर्ट फाइल कर लेते हैं और कहते हैं कि आप घर जाइए, आपकी बीवी जल्दी ही वापस आ जाएगी। कोलकाता पुलिस को लग रहा था कि पूजा सिंह पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, कहीं चली गई होगी और काम खत्म होने के बाद वापस घर आ जाएगी। अब इधर कोलकाता पुलिस तो इस केस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन उधर बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2019 को एक व्यक्ति देखता है कि एक महिला औंधे मुंह पड़ी हुई है और बेसुध अवस्था में है। नजदीक जाकर जब वो लोग चेक करते हैं तो वह पाते हैं कि वह महिला की मृत्यु हो चुकी है। उसके चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया था। उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। और यह जो महिला की डेड बॉडी मिली थी, यह बेंगलुरु एयरपोर्ट से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आ जाती है। उसकी पॉकेट वगैरह चेक की जाती है तो उसके पास से कोई भी आईडी नहीं मिलती है, कोई मोबाइल नहीं मिलता है और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला हुआ था कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सबसे पहले पुलिस आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट की जांच करना शुरू कर देती है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में अगर किसी की बेटी, बहन या बीवी गायब हुई होगी तो उसने मिसिंग रिपोर्ट फाइल जरूर की होगी। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस को ऐसा कोई भी डाटा नहीं मिलता है। ऐसी किसी भी लड़की या महिला की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिलती है। अब पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम करा लेती है। पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि इसकी मृत्यु 24 से 48 घंटे के बीच में हुई है। इसके शरीर पर 22 बार चाकू से हमला करके इसके चेहरे को भारी पत्थर से कुचला गया था ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके। पुलिस इंतजार करती है कि बॉडी को कोई क्लेम करने के लिए आए, लेकिन जब कोई भी बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो पुलिस यहां पर उसके फोटोग्राफ्स, उसके कपड़े वगैरह के सैंपल, डीएनए सैंपल को संरक्षित करके और कानूनी तरीके से उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। अब हालांकि पुलिस ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम अभी भी इस छानबीन में लगी हुई थी कि ये महिला कौन थी और इसकी हत्या किसने की थी। इसी के चलते पुलिस नोटिस करती है कि इस महिला ने जो कपड़े पहने हुए थे वो ब्रांडेड शोरूम से लिए गए थे। उसी के सीरियल नंबर के आधार पर पुलिस बेंगलुरु में उस शोरूम में एंटर करती है और वहां वो सीरियल नंबर दिखा के चेक कराती है कि यह ड्रेस कहां से खरीदी गई थी। अब बड़े बड़े शोरूम में क्या होता है कि जब आप कोई ड्रेस वगैरह खरीदते हैं तो उसकी पूरी डिटेल लिखा जाता है। अब इस शोरूम में उस कपड़े का जो सीरियल नंबर होता है, यानी कि उस डेड बॉडी के कपड़ों पर जो सीरियल नंबर होता है, उसको अपने डाटा में दर्ज करते हैं तो मालूम चलता है कि यह ड्रेस बेंगलुरु से नहीं बल्कि कोलकाता से खरीदी गई थी। कोलकाता के शोरूम का एड्रेस पुलिस ले लेती है और बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पहुंच जाती है छानबीन करने के लिए। वो उसी शोरूम में जाते हैं। उस सीरियल नंबर को मैच करा के पता चलता है कि यह ड्रेस किसी महिला ने खरीदी थी और उस महिला की जो डिटेल्स है वो पुलिस ले लेती है। उसके बाद पुलिस उस शोरूम के आसपास के जितने थाने होते हैं वहां की मिसिंग रिपोर्ट जब चेक करती है तो पुलिस को मिलता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर वहां पर कुछ मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी और उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट मैच कर रही थी जो पूजा सिंह डे के पति ने की थी। अब इस मिसिंग रिपोर्ट डाटा के आधार पर और शोरूम से मिली डिटेल्स के आधार पर पुलिस पूजा सिंह डे के परिवार तक पहुंच जाती है। उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स, उनके कपड़ों के फोटोग्राफ जब पूजा सिंह डे के हस्बैंड और फैमिली को दिखाए जाते हैं तो वो उसको पहचान लेते हैं और यह कहते हैं कि कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंह डे ही है। यानी कि अगर कोलकाता पुलिस सही टाइम पर एक्शन लेती और बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करती तो हो सकता है इसके बारे में पहले ही मालूम चल जाता। लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने जो यहां पर कार्रवाई की उसके कारण बॉडी की शिनाख्त हो पाई। अब पूजा सिंह डे का हस्बैंड पुलिस को सारी बात बताता है कि पूजा 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलुरु गई थी और उसके बाद उसे 31 तारीख को वापस आना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। इसी आधार पर बेंगलुरु पुलिस वापस बेंगलुरु आती है और सबसे पहले वह एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक करती है, जहां पर 29 तारीख को पूजा सिंह डे एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और वो एक टैक्सी में बैठकर गई थी। उस टैक्सी को उसने ऑनलाइन बुक किया था।
अब सीसीटीवी कैमरे में उस टैक्सी का नंबर आ जाता है, तो उसके नंबर के आधार पर और पूजा सिंह डे के मोबाइल डाटा के आधार पर पुलिस पता लगा लेती है कि उसने एक ऑनलाइन ओला टैक्सी बुक की थी। उसके ड्राइवर की डिटेल निकाली जाती है। तो एक चौंकाने वाला खुलासा यह होता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने पूजा सिंह डे की बुकिंग के बाद एक भी बुकिंग नहीं ली थी। यानी कि उस दिन के बाद से उसने अपनी गाड़ी बुकिंग में चलाई नहीं थी, जिससे पुलिस को शक होता है कि हो ना हो पूजा सिंह की हत्या के पीछे यह टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। पुलिस उसके मोबाइल को ट्रैक करना शुरू करती है और जल्दी ही इस टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका नाम एच.एन. नागेश था और इसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी। पुलिस उसको अरेस्ट करती है और इससे पूजा सिंह डे के बारे में पूछती है, तो यह कहता है कि 29 तारीख को इसने एयरपोर्ट से पूजा को पिक किया था और उसे होटल में जाकर छोड़ दिया था। उसके बाद वह नहीं जानता पूजा सिंह डे कहाँ गई। अब यहाँ तक तो इस ड्राइवर की बातें वेरीफाई हो रही थी, लेकिन पुलिस अब उस होटल में जाती है जहाँ पर पूजा सिंह रुकी हुई थी। उसके सीसीटीवी कैमरे चेक होते हैं तो मालूम चलता है कि 31 जुलाई 2019 की सुबह वो होटल से बाहर निकली थी और फिर से वो इसी टैक्सी में बैठकर होटल से गई थी। जबकि यह ड्राइवर इस बात को मना कर रहा था कि 31 तारीख को इसने पूजा को पिक किया था। यहीं पर पुलिस को डाउट होता है। पुलिस सख्ती से जब इस ड्राइवर के साथ पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाती है। अब यह एच.एन. नागेश नाम का जो टैक्सी ड्राइवर होता है, यह पुलिस को बताता है कि 29 जुलाई 2019 को इसे ऑनलाइन बुकिंग मिली थी, जिसमें पूजा सिंह डे की टैक्सी में एयरपोर्ट से बैठी थी और होटल रूम तक इसे छोड़ना था। इसी दौरान यह नोटिस करता है कि पूजा के पास दो मोबाइल है। उसके पास एक एप्पल का मोबाइल था, दूसरा सैमसंग का मोबाइल था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एच.एन. नागेश को लगा कि यह महिला काफी अमीर है। इसके पास पर्स भी है। हो सकता है इसके पर्स में बहुत सारे पैसे भी हो। दो मोबाइल हैं, तो इसके पास एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी होंगे और इसी के चलते एच.एन. नागेश के मन में थोड़ा लालच आ जाता है। अब इसी दौरान जो पूजा डे होती है, वो एच.एन. नागेश से कहती है कि 31 तारीख को उसे फिर से होटल से वापस एयरपोर्ट जाना है और उसके लिए वो उसे लेने आ जाए। इसकी बुकिंग वो ऑनलाइन नहीं करेगी, ऑफलाइन ही पेमेंट कर देगी। अब यहाँ पर एच.एन. नागेश के मन में ख्याल आता है कि क्योंकि ये बुकिंग ऑनलाइन नहीं हुई थी वापस जाने की, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और यहीं पर यह एच.एन. नागेश जो होता है, यह पूजा सिंह डे को लूटने का प्रोग्राम बना लेता है। 31 जुलाई 2019 को यह पूजा सिंह को अपनी टैक्सी में बिठाता है, लेकिन इस बार इसने गाड़ी में पहले से एक चाकू रखा हुआ था। कुछ दूरी पर जाने के बाद यह उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है और चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट करने की कोशिश करता है। इसके दोनों मोबाइल छीन लेता है। उसके क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड छीन लेता है। इसे उम्मीद थी कि उसके पर्स में इसे मोटा कैश मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एच.एन. नागेश के हाथ सफलता नहीं लगती है, क्योंकि पूजा सिंह डे के पास कैश के रूप में केवल 500 रुपए ही मिलते हैं। और जब यह 500 रुपए एच.एन. नागेश देखता है तो वह भड़क जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस लूटपाट में उसे लाखों रुपए मिलेंगे, जिसके चलते अब वह पूजा सिंह के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। पूजा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार कह रही थी कि पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। इसी से एच.एन. नागेश डर जाता है और अब वह पूजा सिंह डे की हत्या करने का प्लान बना लेता है। यह तकरीबन 22 बार चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद यह उसे एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाता है और एक बड़े पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर हमला करके उसका पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। उसके बाद यह उसके दोनों मोबाइल ले लेता है। उसका एटीएम और उसके जो क्रेडिट कार्ड है वह सब ले लेता है। जिसके बाद इसने पूजा के हस्बैंड को टेक्स्ट किया था कि मैं हैदराबाद में हूं और मुझे 5 लाख की आवश्यकता है। इसे लग रहा था कि पति अकाउंट में पैसे भेजेगा तो यह एटीएम से निकाल लेगा, क्योंकि पूजा सिंह डे के एटीएम में भी ज्यादा पैसे नहीं थे।
तो इस कारण यहां पर लालच में आकर एच.एम. नागेश ने पूजा सिंह डे की हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी को एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया और उसके बाद यह फरार हो गया। अभी वह जेल में है और फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन अभी हुई नहीं है। पूजा सिंह डे की हृदय विदारक हत्या हमें यह सिखाती है कि हमारी सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर महिला और पुरुष को सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब वे अकेले यात्रा कर रहे हों या अनजान लोगों के साथ संपर्क में हों। संदिग्ध परिस्थितियों में तुरंत पुलिस और अपने करीबी लोगों को सूचित करना जीवन बचा सकता है। साथ ही यह घटना यह भी याद दिलाती है कि अगर कानून और पुलिस प्रणाली के साथ हम समय पर सहयोग करें तो ऐसे अपराधों को रोकना संभव है। पूजा सिंह डे की याद हमें हमेशा सचेत रहने और समाज में सुरक्षा के महत्व को समझने का संदेश देती है। इस कहानी को साझा करने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि पूजा सिंह डे की इस दर्दनाक घटना के जरिए लोगों को सतर्क और जागरूक करना है, ताकि हम सब अपनी और अपने करीबियों की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। जय हिंद दोस्तों।